वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखा जाए कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वेल नोन है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि इसका डिसऑर्डर हो जाए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होना चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी पे पूरा डिस्कस करेंगे कि यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है कार्बोहाइड्रेट की तो कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने चले। ये ऐसा टॉपिक है जो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर या डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो देखा जाए डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स इन द वे द बॉडी यूज और प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट। अब देखा जाए जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, उसका प्रोसेस करती है। लेकिन यदि डिजीज हो जाए हमारे बॉडी के अंदर या डिसऑर्डर हो जाए, डिजीज या डिसऑर्डर हो जाने से क्या जाएगा, ये कहने का ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ जाएगा कि हमारी बॉडी जो होगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा। और मेटाबोलाइट नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द विटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड देयर मेटाबॉलिज्म इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस एंजाइम। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत से आपके एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर होते हैं उसको बात करते हैं। पहला जो मेजर डिसऑर्डर होता है डायबिटीज मिलेटस। देखा जाए डायबिटीज ये पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन डिजीज हो गया है, जितने भी कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में डायबिटीज के कोई ना कोई पेशेंट ना हो, ये बहुत मेजर हो गया। अब डायबिटीज रियल में है क्या, तो बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि एक एज के बाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट में लेना चाहिए। यदि हमारी बॉडी यदि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही है तो उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिजीज होना चालू हो जाता है। तो डायबिटीज जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का रिलेटेड होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं। दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल इन द पैनक्रियाज। देखिए जो हमारा पैनक्रियाज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। यदि डायबिटीज 1 यदि आपको हो जा रहा है तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें पैनक्रियाज की जो सेल है बीटा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहने कि आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, और वो ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको लार्जली क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस नाते बोला जाता है कि जो डायबिटीज होता है किसी को तो उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन एक प्रॉपर वे से होना चाहिए। यदि शुगर लेवल बहुत हाई जा रहा है तो कहने के उसके लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो बॉडी जो होता है इसकी हम बात करते हैं, बॉडी अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। तो यदि हमारी बॉडी क्या करेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही तो हमारी बॉडी क्या जाएगा, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में आपके होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज क्या है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी जो पैनक्रियाटिक जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, इन दिस कंडीशन द बॉडी इज आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और बिकम रेजिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट कॉजिंग एलिवेटेड हाई ब्लड शुगर लेवल। अब इसमें देखिए टाइप 2 की बात करें, हमारी बॉडी क्या होती है, कभी कभी इनफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती या उसके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पावर आ जाता है, तो उस कारण से भी क्या है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल में क्या होता है, आपका एलिवेशन होना चालू होता है, बहुत हाई रेट से फ्लक्चुएशन होता है। मतलब बोला जाता है कि यदि किसी का वेट नॉर्मल से ज़्यादा यदि है तो उसको कार्बोहाइड्रेट का सेवन
बहुत ही मिनिमम करना चाहिए, उतना करना चाहिए जिससे उसकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती। यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होंगे, जिसमें ये बहुत मेजर डिसऑर्डर है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये अफेक्टेड है, डायबिटीज जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सेकंड डिजीज की बात करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिसको बोलते हैं जीएसडी। जीएसडी जो होते हैं एक प्रकार के रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे बॉडी में इफेक्ट हो जाता है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ ग्लाइकोगेन। अब हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लाइकोगेन का यदि स्टोरेज नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बोला जाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसडी आर कॉज डिफिशियंसी इन एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब उसमें क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग प्रॉपर वे से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर बॉडी अनेबल टू मेटाबोलाइट गैलेक्टोज कंपोनेंट। अब इसमें देखा जाए, हम यदि आपको क्या हो जाएगा, गैलेक्टोसेमिया हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करेगा, गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर। और गैलेक्टोज जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का कंपोनेंट होता है किसका, लैक्टोज का। आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं यदि उनको मिल्क हम लोग दें तो क्या हो जाता है, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है, एंजाइम की डिफिशियंसी है, जिससे लैक्टोज मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक प्रकार के एरर कॉज करना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इट रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज इन द बॉडी कैन लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो यदि इसमें आपको हो जाता है, यदि इसका स्टोरेज आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है प्रॉपर वे से, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपके होना चालू होता है। एना तो बोला जाता है कि लैक्टोज फ्री डाइट आप लेना चाहिए यदि किसी को गैलेक्टोसेमिया आपके होते हैं। फ्रक्टोज intolerance. This order involve the inability to properly metabolize fructose, sugar found in fruits and honey. देखा जाए कि कभी कभी कुछ लोग में होता है जो फ्रूट्स जितने भी हैं या हनी को प्रॉपर से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, फ्रूट इंटॉलरेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्रॉपर वे से एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो एंजाइम कौन सा होता है, एल्डोलेज बी। यदि एल्डोलेज बी की डिफिशियंसी हो जाती है तो उनके बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में एक्युमुलेशन होना चालू हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं मेटाबोलाइट होता है किसमें, आपके लीवर एंड किडनी में। तो अब देखा जाए यदि आपके बॉडी में एल्डोलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो गया तो फ्रक्टोज का लीवर और किडनी में मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको बोलेंगे फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है। दिस इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ एल्डोलेज बी लीड टू इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइट फ्रक्टोज। अब इसमें देखा जाए कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, एल्डोलेज बी की डिफिशियंसी होती है एंजाइम की। यदि एंजाइम की डिफिशियंसी है तो उस पर्सन के अंदर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती, माने उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगा कि फ्रक्टोज को मेटाबोलाइट कर दे। जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारे बॉडी हमारे फ्रक्टोज क्या होगा, हमारे लीवर और किडनी को क्या करना स्टार्ट कर देगा, डैमेज करना चालू कर देगा। जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि सर मैंने मेडिसिन इंटेक किया, हमारा लीवर और किडनी डैमेज हो गया। नहीं, लीवर किडनी डैमेज होने के बहुत से अनदर रीजन होते हैं, जिसमें एक रीजन आपका ये भी है कि एल्डोलेज एंजाइम आपकी बॉडी में यदि नहीं है, सिक्रीशन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है या आपके नहीं है, तो डिफिशियंसी हो गया, तो कहीं ना कहीं फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो एक्युमुलेट होगा किसमें, आपके बॉडी के अंदर, जो क्या करेगा आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर देगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट डिफिशियंसी, ये भी आपके क्या होते हैं, बहुत ही आपके रेयर डिजीज होते हैं जो इफेक्ट होते हैं आपके एंजाइम के थ्रू। तो उसमें क्या था, पायरुवेट एसिड कोएंजाइम ए इन द मेटाबोलाइट। अब उसमें देखा जाए यदि आपकी क्या हो जाए, यदि आपके इस एंजाइम की डिफिशियंसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डिफिशियंसी हो जाए तो पायरुवेट से एसिड कोएंजाइम ए में क्या होगा, आपका कन्वर्जन ही नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, आपके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी क्या होगा, जनरेट नहीं होगा और एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
वो कहीं ना कहीं लीड करेगा क्या, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इशूज को। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो गया तो उसका पायरुवेट से एसिटिल एंजाइम में कन्वर्जन नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक कन्वर्जन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इम्पेयर हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी जनरेशन में, और एनर्जी जनरेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काज होना चालू हो जाएगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, एक कॉमन आपको होता है मेटाबॉलिक आपके एक्टिविटीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज आपके बॉडी में होता है, लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, और लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी है तो लैक्टोज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, वो मेटाबोलाइट नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इस क्या होता है, लैक्टोज क्या है, शुगर मिल्क है, शुगर का ये मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है, शुगर होता है जो क्या होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज का यदि बॉडी में क्या जाएगा, मेटाबोलाइट नहीं होगा लैक्टोज के कारण, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में क्या करेगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉज करना चालू कर देता है। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ये भी आपके क्या होते हैं, दिस इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ब्रांच चैन अमाइनो एसिड विच कैन लीड टू द सेकेंडरी इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखा जाए ये आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के हेरिडिटरी डिजीज होता है जो आपके कहीं ना कहीं डिसऑर्डर कॉज करता है ब्रांच चैन अमाइनो एसिड के मेटाबॉलाइज्म में। तो वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी इफेक्ट कॉज कर देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। और यदि इस टाइप का मैपल सिरप यूरिन डिजीज हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको आपके न्यूरॉन्स या बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं, आपके न्यूरल सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स की डाइजेशन प्रॉपर वे से नहीं होगा। दीज डिसऑर्डर कैन रिक्वायर केयरफुली मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डाइटरी मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन एंड सम जीन थेरेपी इन केस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। रिलेट करिए, ये डिसऑर्डर हो गया तो रिक्वायर क्या होती है, केयरफुली सबसे पहले आपने डाइट को मॉडिफाई करिए, मेडिकेशन करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है जीन थेरेपी, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को क्योर करते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर टिपिकली स्पेसिफिक डिसऑर्डर एंड अंडरलाइंग कॉजेज। अब इसमें देखा जाए जो भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट सिस्टम आपके होते हैं, स्ट्रेटजीज है, वो क्या होता है स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए क्या होते हैं आपके होते हैं, जो हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही क्या करते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके होते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजीज ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो श्योर आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।